हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है अगर हमारा एसएससी सीजीएल टायर 2 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जिसका सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन किसका हो रहा है, अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है, तो मतलब जिसके 140 145 प्लस 150 बने हैं, वो सीजीएल 2 टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सही भी है। पर जिनके 130 से कम बने हैं, 125 120 के कम बने हैं, उनका देखो भाई बहुत रेयर चांस है। तो जिनका नहीं हो रहा है, जिन्होंने पूरी साल मेहनत की, उनको आगे क्या करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि 6 महीने तैयारी करो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत रेयर चांस है, होते हैं बच्चे कुछ जो कर जाते हैं 6 महीने में, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो कर जाते हैं। पर कुछ एवरेज बच्चों को लगभग 10-20 नंबर बढ़ाने में ही पूरे 6 महीने लग जाते हैं। जो लास्ट के अपने 120 से ऊपर है, 130 से ऊपर, वो 10 नंबर बढ़ाने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। तो कहने के लिए आसान नहीं है, कुछ बच्चे पूरी एक साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका मेंस नहीं निकल रहा, उनको आगे क्या करना चाहिए। आज अपन वो डिस्कस करते हैं। पहले कुछ एनालिटिक्स देख लेते हैं, सीजीएल के क्या रहते हैं अपने। 2023 में लगभग 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 12 लाख ने दिया था। 2024 में 34 लाख ने भरा, 18 लाख ने फॉर्म पेपर देने गए। 2025 में 28 लाख फॉर्म भरे के, लगभग 13.5 लाख ने पेपर दिए। ये अटेंडेंस लगभग 50% रहती है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसके आधे बच्चे पेपर देने जाते हैं। इसमें से भी कुछ रहते हैं कि ऐसे ही भर देते हैं जो सीजीएल की मतलब प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे। अपन इसमें से मान लगते हैं कि 3-4 लाख बच्चे जो प्रॉपर सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे, वो भी फॉर्म भर देते हैं। जैसे काफी बच्चे रेंडमली फॉर्म भर देते हैं कि ये फॉर्म आ रहा है, ये घर वालों को दिखाना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फॉर्म भर देते हैं। तो इसमें से अगर अपन 50% माने कि लगभग 6 लाख बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, इसमें से भी मान लेते हैं कि 9 लाख कर रहे हैं, इसमें से मान लेते हैं कि 8 लाख 7 लाख बच्चे प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन सीट देखते हैं कि इसमें 2023 में सीट थी लगभग 8,500। ठीक है, 2023 में थी सीट थी 8,500, और टायर 2 दिया था लगभग, मतलब जितनी सीट होती है उसका 10 गुना, 80,000 ने। इसमें 2024 में सीट थी 18,000, तो लगभग टायर 2 दिया था 1,80,000 ने। इस बार सीट 14,500, तो लगभग 1.5 लाख बच्चे टायर 2 एग्जाम देंगे। 2023 में अगर आप परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन देखें कि मतलब इतनी सीट है, इतने बच्चे बैठे हैं, तो कितना परसेंटेज है सिलेक्शन होने का, 0.7%। 1% भी नहीं थे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका 1% भी चांस नहीं है। ठीक है, 2024 में ये सिलेक्शन रेशियो था कि 18 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया, इतनी सीट थी, 1.03%। कि आपका 1.03% चांस है कि अगर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2025 का अभी तक अपने को रिजल्ट नहीं आया, तो पता नहीं कितने बच्चे देंगे। ठीक है, इसमें अगर हम एक चीज देखें कि मान लो इसमें 8 लाख भी पढ़ने वाले हैं, और कितनी सीट है, लगभग 8,500 सीट है, तो भी सिलेक्शन का चांस कितना कम है। इसमें से अगर बच्चे एलिमिनेट कर दें कि मान लो कि 18 लाख बच्चे ने अगर फॉर्म भरा है, तो सीरियसली मान ले 10 लाख पढ़ने वाले हैं, उसमें भी सिलेक्शन तो सीट तो 18 जा रही है ना। अगर 10 लाख भी सीरियस पढ़ने, चलो और कम कर देते हैं, 6 लाख ही कर देते हैं कि 6 लाख एकदम सीरियस दिन रात पढ़ने वाले हैं, तो 6 लाख में भी 18,000 सीट है, तो उसमें भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। जैसे अगर आप पूरी साल पढ़ो, ठीक है, फिर आपका नहीं हो, तो उसके बाद क्या करना है। जैसे अब रिजल्ट अपना सीजीएल एग्जाम था इस बार 26 तक था, 12 से 26 सितंबर। और फिर जिनका नहीं हुआ उनको अक्टूबर, 14 अक्टूबर को हो गया, लगभग 16 को अपनी आंसर की आ गई। ठीक है, मेरा नंबर नहीं बन रहे, मेरे 120 121 125 के आसपास बन रहे, मुझको ये पता है कि मेरा नहीं होगा। तो उसके बाद की क्या स्टेप है, उसके बाद 5-10 दिन का रेस्ट हो गया। चलो, मैंने मेहनत की, नहीं हुआ, तो मैं कितने दिन और तैयारी करूँ सीजीएल की। मतलब ये रहना, एक टारगेट होना चाहिए कि भैया इस साल नहीं हुआ, जबकि इस साल मैंने मेहनत की है। अगर मेहनत नहीं की है तो अलग बात है, पर अगर पूरी साल पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या करना है। जैसे आपको एक टाइम लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कब तक सीजीएल का एग्जाम दो, या फिर अपन साइड में कुछ सोच सकते हैं। जैसे अब नवंबर चलने लग गया, आज नवंबर 1 तारीख होगी। ठीक है, अगला पेपर जून जुलाई अगस्त तक होगा, तो अपने पास 8 एक से 7 8 महीने की तैयारी करने के लिए। अगर अपन फिर से तैयारी करते हैं, इस साल जैसे एडिक्यूटी टीसीएस इनके बीच में बच्चे रह गए, तो अगर अगले साल भी वेंडर चेंज हो जाता है, सब कुछ अपन जो पढ़ा है वो पेपर में नहीं आ रहा है, और अगले साल भी अपन रह गए, तो फिर क्या अपन फिर से अगले साल तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अपने को एक फिक्स पर्टिकुलर चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई मैं 1-1.5 साल और देख सकता हूँ तैयारी के लिए। जैसे कि मैंने अगली 1 साल और एक ट्राई और करूंगा, या फिर 2 ट्राई करूंगा, तो उसके बाद मैं कुछ अपना प्राइवेट देखूंगा, या फिर साथ में कुछ डिप्लोमा कर लिया।
अपन सिर्फ एक इस चीज को लेके नहीं बैठ सकते कि भाई मेरा हो जाएगा। देखो, होने को तो होता है कि जो 100% अपना देता है, पर 100% अगर 6 लाख बच्चे अगर अपना 100%, 6 लाख नहीं, अपन मान लो कि 2 लाख बच्चे भी एकदम सीरियस दिन रात 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 2024 की बात करते हैं, फिर भी सीट तो 18,000 है। अब लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। क्या हार्ड वर्क, 2 लाख बच्चे एकदम सीरियस पढ़ रहे हैं, मान लो 12 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें भी सिर्फ सिलेक्शन तो सिर्फ 18,000 का होगा, बाकी 1,20,000 का क्या होगा? सिर्फ दो 2 लाख मानना उसमें पढ़ने वाले, जबकि बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये बात है कि अब कितना ही हार्ड वर्क काम करोगे। तो ये जरूरी नहीं कि आप हार्ड वर्क काम कर रहे हो, पूरी साल आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन होगा। बहुत कम चांस है इस चीज के कि आपका सिलेक्शन, आपका टायर 1 हो गया, अच्छी बात है, कि आपका टायर 2 भी हो जाएगा। इसमें से भी काफी बच्चे निकलेंगे, सिर्फ ये देखो, इसके 10% बच्चे निकलेंगे। 1,80,000 में से सिर्फ 18,000 ही सीट है, इसके 10% ही बच्चे लेंगे। तो इंडिया में इस चीज में इतना कंपटीशन है कि आपका सिलेक्शन आपके 12 12 घंटे एक साल पूरी पढ़ने के बाद भी जरूरी नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि साइड में मैं क्या और कर सकता हूँ अगर मेरा नहीं हो। आपको ये नहीं लेके बैठना कि मेरा होगा ही। होगा, अच्छी बात है, आप एक साल ऐसे मेंटेलिटी के साथ रह सकते हो, 2 साल रह सकते हो। पर मैंने काफी देखे हैं कि 28 28 30 30 साल तक की उम्र के हो गए, अभी भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट पे। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। अगर आप, आपका भी ये पीक टाइम है, आपका भी उम्र जा रही है, आपका हर चीज इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो, पूरी साल पढ़ाई की है, ना दोस्तों के साथ घूमने गए, ना मूवी देखने गए, ना कोई गेम्स, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी की, नहीं कभी भाई पार्क में गए, नहीं कभी और कुछ किया। तो आपकी तो उम्र निकल जा रही है। आप 27 28 तक अगर आप सीजीएल की तैयारी या गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करते रहोगे, तो आप लाइफ कब इंजॉय करोगे? तो वही बात है कि आप टाइम डिसाइड करो कि मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा, 2 अटेम्प्ट सीरियसली दूंगा, तो 1 साल और मैं तैयारी कर लेता हूँ, 1 1.5 साल और तैयारी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये करूंगा। मेरे को इस साथ साथ में मेरे को ये डिप्लोमा कर लेना चाहिए, या फिर मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ तो मैं ये चीज ट्राई कर लेता हूँ साइड बाय साइड अभी। जैसे मैं, मेरे को सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है तो मैं ये करना स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट है उसके बारे में रिसर्च कर ली, या फिर कोई डिप्लोमा करना है। तो आप साइड बाय साइड कुछ ना कुछ आपके बैक ऑफ माइंड रहना चाहिए कि मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा। क्योंकि अब वो बात नहीं है कि भाई मेरा ये मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, ये नेगेटिव थॉट है। ये नेगेटिव नहीं भाई, ये अच्छी थिंकिंग है कि आपको सोच रखा है, आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए बैक ऑफ माइंड, की भाई ये नहीं हुआ, मैंने मेरा पूरा ट्राई किया, तो अब मैं ये करूंगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को सीजन में लगना है, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है। आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, आप अपने आप को टाइम दो। जैसे अभी नवंबर हुआ है, अब पेपर के बाद अगर आपने रेस्ट नहीं लिया है, तो आप 10 15 दिन का रेस्ट लो। अगर आप अगले सीजन की तैयारी कर रहे हो 2026 की, तो 5 10 दिन का रेस्ट लो एकदम पूरी पढ़ाई से, उसके बाद फिर से बैठ जाओ प्रॉपर। अपने पास 7 8 महीने प्रॉपर तैयारी करो, 7 8 महीने की भाई एकदम जम के तैयारी करनी है। और क्या पता अपना हो जाए, उसमें भी 10% चांस होता है, बहुत कम चांस होता है कि कितने फॉर्म भर जाते हैं, कितनी सीटें हैं, क्या पैटर्न चेंज हो जाता है, कोई वेंडर चेंज हो जाता है। ठीक है। तो आपका सिलेक्शन ये नहीं कि आप 12 12 घंटे पढ़ रहे हो उससे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बैठ रहे हैं, बेरोजगारी इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए आपको बैक ऑफ माइंड एक ये रहना चाहिए कि भाई 1 1.5 साल पेपर दूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा, मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मेरे को ये डिप्लोमा करना है। तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, या फिर मैं ये कर लूंगा, क्योंकि आपको कमा के तो एट द एंड ऑफ डे आपको खाना ही पड़ेगा। आप कब तक, आपने 30 साल तक तैयारी करते रह गए, पूरी जवानी चल गई, अब क्या एंजॉय करोगे? मेंटेलिटी चेंज हो जाती है आदमी की। तो आप ये डिसाइड कर लो कि मैं इतनी उम्र तक तैयारी करूंगा, इसके बाद मैं ये चीज में लग जाऊंगा। कहीं ना कहीं से आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, घर पे लाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, आज इसकी वीडियो में इतना रखते हैं। और वीडियो को आप सपोर्ट करो, लाइक करो, और थैंक यू भाई लोगों।